बात को भी भली भांति जानते हैं कि 2003 से पहले खेती जिन कारणों से बढ़ सकती थी उन कारणों पर भी दृष्टिपात नहीं किया गया। घर में उपयोग तक के लिए बिजली की उपलब्धता नहीं थी तो सिंचाई के लिए कहां से होती। सिंचाई के साधनों की जितनी आवश्यकता थी उस पर ध्यान दिया नहीं गया तो सिंचाई बढ़ी नहीं। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि शिवराज जी ने बिजली की उपलब्धता को भी बढ़ाया, बिजली के उत्पादन को भी बढ़ाया, सिंचाई के रकबे को भी बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि आज देश भर में किसानों को सिंचाई भी मिल रही है और सिंचाई के लिए बिजली भी मिल रही है और गांव में बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त रूप से प्रतिष्ठित हो, इस दिशा में उन्होंने अपने कदम बढ़ाए। और आप सब ने अनुभव किया होगा कि एक समय था बड़े बड़े धनाढ्य देश जो भारत के प्रधानमंत्री को समय देने के लिए उत्सुक नहीं होते थे, वही देश आज भारत के प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करते और इंतजाम करते हुए नजर आते हैं। यह निश्चित रूप से भारतवर्ष के नागरिक और हमारे प्रधानमंत्री जी की कुशलता का परिणाम है। लेकिन जहां एक और सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उन्होंने काम किया, लेकिन साथ ही साथ गांव गरीब और किसान को कभी भी उपेक्षित नहीं होने दिया। इसलिए गांव का विकास हो, पंचायतों को सशक्त बनाया जाए, अधिक पैसे की उपलब्धता हो और किसान को निश्चित रूप से खेती लाभप्रद हो, इस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से अनेक सुधार किए, अनेक निर्णय लिए और उसका परिणाम भी हम सब लोगों के सामने आज परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता था। किसी भी देश भर के किसान ने मांग नहीं की थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उसको 6,000 रुपया वार्षिक उपलब्ध कराया जाए। लेकिन जब हम देखते हैं कि आज उत्पादन में हमारी प्रचुरता है लेकिन किसान की आय कम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारी नीतियां आय केंद्रित होनी चाहिए, तो सिर्फ भाषणों में ही नीतियां रहें इससे काम नहीं चलेगा। किसान भी परिश्रम करें, राज्य भी परिश्रम करे, तकनीक का भी सहारा लिया जाए और केंद्र सरकार भी अपने कदम बढ़ाए। इसलिए उन्होंने प्रथमतः किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज 11 करोड़ 37 लाख किसानों को 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा उनके खातों में इस योजना के माध्यम से जमा किया गया।